जागर जनस्थान मीडिया, उत्तर महाराष्ट्रातील एक अग्रगण्य वृत्तवाहिनी, वृत्तपत्र आपल्या सेवेत। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सहकार, कृषी, कला, क्रीडा सर्वच क्षेत्रातील घटकांचा न्याय हक्कासाठी, जनजागृतीसाठी आम्ही घेऊन येत आहोत जागर जनस्थान ही आपल्या हक्काची वृत्तवाहिनी, वृत्तपत्र। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अशा सर्व माध्यमातून पोहोचवणार सर्वसामान्यांचा आवाज। उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्काची एकमेव वृत्तवाहिनी जागर जनस्थान। जागर जनतेचा, जनतेसाठी सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज, जागर जनस्थान। नमस्कार, मी सुनील शिंदे जागर जनस्थानच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करतो। आपण घेतोय बातम्यांचा सविस्तर आढावा। नाशिक शहरातील द्वारका परिसरात 11:30च्या सुमारास 2 गटात वाद झाले असून यात एकाचा निष्पाप खून झालाय। नाशिक शहरातील द्वारका परिसरात 11:30च्या सुमारास 2 गटात वाद झाले असून एका तरुणाचा यात निष्पाप खून झालाय। वडाळा नाका वाल्मिक मंदिराच्या येथे रात्रीच्या सुमारास 2 गटांमध्ये तलवारी तसंच चॉपर यांनी तुफान हाणामारी होत असताना यामध्ये एका तरुणाचा खून झाल्याचा प्रकार समोर आल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले। या घटनेमध्ये 6 आरोपी ताब्यात तर 3 आरोपी फरार असून या घटनेसंदर्भात सहाय्यक पोलीस आयुक्त दीपाली खन्ना यांनी अधिक माहिती दिली आहे। तक्रारदार आले होते पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला। इमिजिएट त्यांची क्रॉस आपण घेतलेली पण होती आणि जसं आपल्याला माहिती मिळाली तसं विथिन सेकंदामध्ये सगळा स्टाफ आपण तिथे पोहोचलेलो आहे आणि आपली पुढची कारवाई झालेली आहे। 40 ते 50 जण हातात तलवारी घेऊन चॉपर घेऊन फिरतायत। पोलिसांचं पेट्रोलिंग कमी पडतंय, सर्रासपणे अशा हल्ले होते। नाही, 40 ते 50 तर नाही आहे, पेट्रोलिंग कमी पडत नाही आहे, कारण आपले बीट मार्शल वगैरे सगळे हे ऑन रोड असतात। वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा नाईटला ऑन रोड असतात। आता आपल्याला तडीपारीचं सुद्धा आपल्याकडे प्रमाण वाढलेलं आहे आणि जे गुंड येतात ते असं तुमचं म्हणणं आहे त्याच्यावर आता आपले रात्री आणि दिवसासुद्धा आपली पेट्रोलिंग आहे। मॅक्झिमम लोक आपले हे ऑन रोड असतात, तर आता परत आपल्या हद्दीमध्ये तडीपार व्यक्ती येणार नाही याची आपण काळजी घेतोय। मॅडम, हे एकूण किती आरोपी आहे या घटनेमध्ये? या घटनेमध्ये एकूण 9 आरोपी आहे, त्याच्यातले 6 आरोपी आपण अटक केलेले आहे, 3 फरार आहे। जागर जनस्थानसाठी प्रकाश धुर्वे, नाशिक। तर यावर्षी द्राक्ष काढणे हंगामास महिनाभर उशिराने सुरुवात झालेली असतानाच निफाड तालुक्यात सोमवार रोजी 6 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली। सलग दुसऱ्या दिवशीही मंगळवारी पुन्हा 6 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली असून या हंगामातील 2 दिवसात निच्चांकी नोंद झाली आणि यामुळे द्राक्ष मण्यांना तडे जाण्यास सुरुवात झाली आणि म्हणूनच आपला शेतकरी पुन्हा संकटात सापडलाय। निफाड तालुक्यात सोमवार मंगळवार या 2 दिवसात 6 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची निच्चांक नोंद झाली आहे। आता कडाक्याची थंडी जाणवू लागली। या थंडीमुळे चालू हंगामात द्राक्ष बागायतदारांना दुसऱ्यांदा मोठा दणका बसलाय। द्राक्ष बागा परिपक्व अवस्थेत असताना आलेल्या थंडीच्या लाटेत द्राक्ष मण्यांची फुगवण थांबली आहे, तर बहुतांश ठिकाणी द्राक्ष मण्यांना तडे जाऊन सरासरी 30% नुकसान बागांमध्ये दिसून येत आहे। द्राक्ष बागातील द्राक्ष घड परिपक्व झाले, त्यातच सकाळी तसंच सायंकाळी थंडी आणि दिवसा कडक उन्हामुळे द्राक्ष मण्यांना तडे जाणे, एकूणच द्राक्ष पंढरीत हंगामाची सुरुवात आणि थंडीची लाट एकाच वेळी आल्याने शेतकरी पुरता हातबल झालाय। मागे जो अवकाळी पाऊस झाला होता त्याच्यानंतर मध्यंतरी परत तापमान वाढलं होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये। आता परत थंडीची लाट सुरू झाली, म्हणजे थंडी आणि तापमान हे दोघांचं एक प्रकारे वातावरणामध्ये फ्लक्च्युएशन झालं। याचा परिणाम असा झाला का ह्या वाढत्या थंडीमुळे हे बघा, या सौर जर याला जे म्हणतो सनबर्निंग, हे सनबर्निंगचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक बागांमध्ये दिसत आहे। बऱ्याच ठिकाणी जास्त थंडीमुळे तडे जाण्याचं सुद्धा प्रमाण दिसत आहे आणि हे हिरवे मणी राहणं किंवा हे अशी सनबर्निंग सारखा जो प्रकार आहे हा उष्णतेची जे एक किरण असते तो किरण डायरेक्ट मण्यांवर पडल्यानंतर हे अशा प्रकारे नुकसान होत आहे आणि हे जवळपास आता या सगळ्या द्राक्ष बागा पाणी उतरण्याच्या अवस्थेत असल्यामुळं त्यांना मोठ्या प्रमाणात या समस्येला सामोरं जावं लागत आहे। जागर जनस्थानसाठी आसिफ पठाण, लासलगाव। तर पारनेर तालुक्यातील निघोज या ग्रामपंचायतीमधील 2 सदस्य दिगंबर भागाजी लालगे तसंच गणेश दत्तू कवाद हे बाहेर फिरण्यासाठी गेले असता त्यांना पुणे जिल्ह्यातील खेड येथून अपहरण केल्याचा प्रकार घडलाय। पारनेर तालुक्यातील निघोज या ग्रामपंचायतीमधील 2 सदस्य दिगंबर भागाजी लालगे तसंच गणेश दत्तू कवाद हे बाहेर फिरण्यासाठी गेले असता त्यांना पुणे जिल्ह्यातील खेड येथून अपहरण केल्याचा प्रकार घडलाय। या प्रकरणी विविध कलमांमध्ये सदस्य सचिन वराळ, मंगेश वराळ, सुनील वराळ यांच्यासह 7 जणांविरुद्ध खेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून
या घडलेल्या घटनेमुळे संपूर्ण निखोज परिसर पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलाय. तर पोलिसांनी लवकरात लवकर तपास करावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जाते. जागर जनस्थानसाठी निलेश जाधव, पारनेर. मैं जागर जनस्थान चैनल को पिंच बॉटलिंग की ओर से खूब खूब मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं. नमस्कार, मी अभिनेत्री पूनम पाटील. जागर जनस्थान ही उत्तर महाराष्ट्रातली आघाडीची वृत्तवाहिनी होऊ पाहतीये. तिच्या वाटचालीस माझ्याकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. Hi, my name is Tanvi Malhara. I am a Miss India Multinational 2019. मेरी ओर से जागर जनस्थान को फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रामध्ये प्रक्षेपित होणाऱ्या आणि लोकांचे जीवाभावाचे प्रश्न अत्यंत संवेदनक्षमपणे मांडणाऱ्या जागर जनस्थान या वृत्तवाहिनीला मी संजय यादव, जिल्हाधिकारी धुळे, अत्यंत मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि त्यांनी हे जे अत्यंत चांगलं काम चालू केलेलं आहे ते असंच सुरू ठेवावं अशी या निमित्ताने त्यांना विनंती करतो. जागर जनस्थान ह्या वृत्तवाहिनीला भविष्यासाठी, या वाटचालीसाठी आणि त्यांचं उत्तरोत्तर प्रगतीसाठी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की ती अशीच वाढत राहो आणि नंबर 1 TRP तिचा हो, हीच माझी इच्छा आहे. नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर गोविंद नागरे, गटनेता साक्री नगर पंचायत. जागर जनस्थान या वृत्तवाहिनीच्या पुढील वाटचालीसाठी साक्री शहरातर्फे व वैयक्तिक ज्ञानेश्वर गोविंद नागरे, गटनेता साक्री नगर पंचायत यांच्यातर्फे वृत्तवाहिनीला हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मी डॉक्टर नेहा नितीन लाड, वंध्यत्व निवारण व एंडोस्कोपिक तज्ज्ञ, डॉक्टर लाड्स नवजीवन हॉस्पिटल, मुंबई नाका येथील संचालिका. आम्ही जागर जनस्थान ह्या न्यूज चॅनल्सला हार्दिक शुभेच्छा देत आहोत. हे न्यूज चॅनल खूप चांगल्या प्रकारचे उपक्रम राबवित आहेत. त्यांनी असेच उपक्रम राबवावेत व सामाजिक बांधिलकीमध्ये एक नाव निर्माण करावं याच्यासाठी नवजीवन हॉस्पिटलतर्फे मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि त्यांची पुढची वाटचाल ही अशीच भरभराटीची हो असं मी त्यांना शुभेच्छा देते. श्रीरामपूर तालुक्यातील माळवाड गाव परिसरातील शेतकऱ्यांना एका आडत दुकानदाराने कोट्यावधी रुपयांचा गंडा घातला असून व्यापारी पसार झालाय. श्रीरामपूर तालुक्यातील माळवाड गाव, मुठेवाड गाव, खानापूर, भामाठाण, वडाळा महादेव, भोकर ते कारेगाव, मातापूर या भागातील शेतकऱ्यांना माळवाड गाव येथील एका व्यापाऱ्यांनी कोट्यावधी रुपयांना गंडा घालून तो आपल्या परिवारासह पसार झालाय. याबाबत माळवाड गाव येथील संतप्त शेतकऱ्यांनी सदर व्यापारी विरुद्ध श्रीराम तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून याबाबत या प्रकरणात प्रशासनाने देखील लक्ष घालावे अशी मागणी यावेळी व्यापारी तसंच शेतकऱ्यांनी श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांच्याकडे केली आहे. आज सर्वांना माहीतच आहे की माळवाडगाव येथील रमेश रामलाल मुत्ता व गणेश रामलाल मुत्ता हे दोघे बंधू माळवाडगाव येथील शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयाची फसवणूक करून निघून गेलेले आहेत. त्या अनुषंगानं आज आम्ही श्रीरामपूर तालुका पोलीस स्टेशन येथे माननीय पोलीस अधिकारी मसूद खान साहेब यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर हकीकत सांगितलेली आहे. तसेच श्रीरामपूर तालुक्याचे माननीय आमदार लवजी कानडे साहेब यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर वृत्तांत सांगितलेला आहे. तर माळवाडगाव परिसरातील व सर्व आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची, फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांची अशी मागणी आहे की त्यांना, या व्यापाऱ्यांना लवकरात लवकर पोलीस प्रशासनाने पकडून तसेच शेतकऱ्यांची झालेली हानी पैशाच्या रूपात ताबडतोब भरपाई करून मिळावी. मी माळवाडगाव येथील फसवणूक झालेले शेतकरी सदर बाब अशी आहे की साधारणतः 30-32 वर्षापूर्वी रमेश रामलाल मुत्ता, गणेश रामलाल मुत्ता हे दोन व्यापारी इथं माळवाडगावमध्ये धंदा व्यवसाय करण्यासाठी ते आले. त्यांनी सुरुवातीला प्रोव्हिजनल जनरल स्टोअर किराणा दुकान टाकले. सदर किराणा दुकान चांगली व्यवस्था आल्यानंतर त्यांनी साधारणतः 2002-3 साली किंवा 5 साली दरम्यान त्यांनी एक आडत्याचा व्यवसाय चालू केला. तसे त्यांनी रितसर परवानगी कृषी बाजार समिती यांच्याकडून सुद्धा घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे ते शेतकऱ्याचा माल कायम खरेदी करत असत आणि शेतकऱ्याला त्याचे पैसे पण परत करत असत. कालांतरानं इतका विश्वासार्थ झाली की ते शेतकऱ्याची जर छोटी छोटी मदत असेल, समजा उदाहरणार्थ दवाखान्याचं काम असेल, लग्नाचं काम असेल किंवा किराणा असेल उधार,
किंवा मग जर सोंगणीला वगैरे आंतरमाशागतीला जर पैशाची गरज पडली तर ते 5-10 हजार रुपये देऊन शेतकऱ्याला मदत करत असत. त्याची जे याची जाणीव शेतकऱ्याला जाणीव म्हणून शेतकरी त्यांनासुद्धा 5 महिने 2 महिने 4 महिने यासाठी या कारणासाठी पट्टी घेण्यासाठी किंवा पैसे घेण्यासाठी थांबत असत. आता याचा गुन्हा दाखल होऊ द्या, त्याचा काय पुढं काय घडतंय ते बघूयात आपण. आणि इथल्या जर पोलीस प्रशासनाने इथल्या प्रशासनाने त्याचा योग्य छडा लावला नाही तर तिथून पुढे त्या संदर्भातला आवाज उठवण्याचा किंवा त्या संदर्भात जे काही करता येईल ते आपण करण्याचा विचार करू. म्हणजे कसं आहे साहेब, आता हे जे हे प्रकरणं घडत आहेत तर याच्यात हे श्रीरामपूरचंच प्रकरण नाही तर अशा राज्यात अनेक प्रकरणं घडत आहेत. तर या बाबतीत सुद्धा शासनाकडून कोणती तरी दखल घेतली गेली पाहिजे. नक्कीच महाविकास आघाडीचं सरकार याबद्दल जागरूक आहे. म्हणूनच आम्ही मार्केट कमिट्या रद्द करण्याचा जो काही या कायद्या अन्वये जो काही केंद्र सरकारनं हे केलं आहे, कायदा केला आहे, त्याला आम्ही सारे पक्ष विरोध करतो आहोत. काय आणि महाराष्ट्रापुरतं तरी आपण मार्केट कमिट्या अस्तित्वात ठेवण्याचं, त्यांच्यातल्या उणिवा दूर करून त्या शेतकऱ्यासाठी चांगलं काम करतील यासाठीचं धोरण आपण ठेवलेलं आहे. जागर जनस्थानसाठी संदीप असाणे, श्रीरामपूर. या बातमीसोबतच वेळ झाली एका ब्रेकची. हॉटेल आत्माराम फूड्स 5 दशकांपासून परंपरेचा वारसा जपलेले आणि 3 पिढ्यांपासून अंदरसूल पंचक्रोशीत ग्राहकांना सेवा देणारे एकमेव नाव म्हणजेच हॉटेल आत्माराम फूड्स, जेथे आहे स्वाद, चव आणि विश्वासाचा अनोखा संगम. रुचकर तसं स्वादिष्ट भेळ, गरमागरम जलेबी, बालुशाही, लाडू, पेढे, गुडीशेव, खमण, वडापाव, सँडविच, मिसळ, केक तसंच सर्व प्रकारची ताजी मिठाई. आमची वैशिष्ट्ये: नाश्त्याची खास सोय, पार्सलची सुविधा उपलब्ध, तसंच समारंभ, सोहळे, घरगुती पार्टी, बर्थडेसाठी खास ऑर्डरची सोय. तेव्हा हॉटेल आत्माराम फूड्सला एक वेळ अवश्य भेट द्या. आमचा पत्ता: येवला वैजापूर हायवे, पेट्रोल पंपा शेजारी, अंदरसूल, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक. प्रोप्रायटर संतोष आत्माराम केंद्रे. मोबाईल 9423478254. सुरक्षा आपली जबाबदारी. SSS सिक्युरिटी बाउन्सर्सची. आम्ही पुरवतो कॉर्पोरेट सेवा, औद्योगिक सेवा, वित्तीय संस्था, सुरक्षेसह अंगरक्षक, सशस्त्र रक्षक पुरवणारी विश्वासार्ह संस्था, बॅक टीम सपोर्ट, वेल डिसिप्लिनरी युनिफॉर्म स्टाफ, ट्रेन वायझरी युनिट. मुख्य कार्यालय 4 अंबिका अपार्टमेंट, साधू वासवानी मार्ग, होलाराम कॉलनी, नाशिक. 422-002. दूरध्वनी 0253 231 5052. बाउन्सर गणेश 7218656600. बाउन्सर जाकीर 9130278513. पैठणीच्या दुनियेतील एकमेव विश्वसनीय नाव म्हणजेच कापसे पैठणी. दर्जा, गुणवत्ता, सुबकता आणि विश्वासाच्या बळावर केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेलं नाव अर्थातच कापसे पैठणी. जेथे आहे अस्सल येवला पैठणी सोबतच कांजीपुरम, गडवाल, पटोला, चंदेरी, बनारस सिल्क साडी, नवरीचा शालू, नव्वार पैठणी, घागरा, सेला, दागिना सिल्क, कलांजली सिल्क, दुल्हन साडी, मानापानाची सुरत साडी, पैठणी पर्स आणि आणखी कितीतरी व्हरायटीज. सोबत नामांकित कंपनीचे शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, सूट, कुर्ता, पायजमा, डिझायनर शूटिंग, शर्टिंग आणि रेडीमेड जेंट्स वेअर. आमची वैशिष्ट्ये: ऑनलाईन खरेदी सेवा, बस्त्याची खास व्यवस्था, प्रशस्त AC भव्य दालन, पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था, तात्काळ ग्राहक सेवा. तेव्हा एक वेळ अवश्य भेट द्या. तसंच कोविड-19च्या सर्व नियमांचे पालन करीत घ्या खरेदीचा मनमुराद आनंद. आमचा पत्ता: कापसे पैठणी, काळा मारुती रोड, येवला, जिल्हा नाशिक. फोन नंबर 02559267358 02559268358. प्रोप्रायटर श्री बाळासाहेब कापसे तसेच श्री दिलीप खोकले तसंच समस्त कापसे परिवार. तर मालेगाव पक्षाचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी काँग्रेसच्या सर्व पदाचा राजीनामा दिला असून माझ्या व्यक्तिगत कारणामुळे मी राजीनामा दिले असल्याचे त्यांनी जाहीर केलंय. मालेगाव काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी काँग्रेसच्या सर्व पदाचा राजीनामा दिला असून
माझ्या व्यक्तिगत कारणामुळे मी राजीनामा दिला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आसिफ शेख यांनी राजीनामा का दिला याबाबत बरेच तर्कवितर्क लावले जात असले तरी पक्ष सोडण्याचे कारण मात्र गुलदस्त्यात आहे. आसिफ शेख यांचे वडील माजी आमदार रशीद शेख काँग्रेसचे कट्टर कार्यकर्ते आहेत. आसिफ शेख कोणत्या पक्षात जाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले. आसिफ शेख राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्याची जोरदार चर्चा सुरू असली तरी मात्र त्यांनी सगळ्या प्रश्नांना बगल दिली आहे. आसिफ शेख यांच्या काँग्रेसमधून जाण्याने पक्षाची मोठी हानी होणार आहे. ऐसा है कि आज ही सब मैं बात बता दूंगा तो उचित नहीं होगा. मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मैसेज जाए, लोकल मीडिया के माध्यम से शहर की जनता को बात पता चल जाए. और मैंने कहा कि मैं कल से शहर के दौरे पर निकलूँगा, हर वार्ड में जाऊँगा, कार्यकर्ताओं से मिलूँगा और मेरी क्या समस्या थी, क्या वजह से मैंने कदम उठाया, मैं शहर की जनता के सामने रखने वाला. नाराज़गी की कुछ तो वजह होगी. नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा दुख भी हो रहा है. कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता को साथ में लेकर हमेशा हमने हमारी मन की किया, इस मर्तबा कार्यकर्ता जो बोलेगा वो करेंगे. सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसा आज आपने चौंकाने वाला फैसला लिया, ऐसा ही एक चौंकाने वाला फैसला आप लेने वाले हैं और ऐसी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता. ऐसा है कि आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा. जब फैसला होगा तो आपको ही बुला के बोलना पड़ेगा ना, आप ही तो बात पहुँचाएंगे. कमजोर तो नहीं होगी मालेगांव में, आपके वालिद सदर है कांग्रेस के. ऐसा है, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया हूँ मैंने मेरी व्यक्तिगत लिया हूँ. आज मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा मेरे सिवा. अब ये सारी बातें जो है मैं कार्यकर्ताओं से ही मशवरा करके आगे बढ़ूँगा. फिर उसके अंदर नुकसान और भी पार्टियों को हो सकता है. ज़रूरी थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा. वरिष्ठ पदावर तुमचं काही मनधरणी केली तर थांबा. वरिष्ठ पदावर तुमचं मनधरणी केली वरिष्ठ नेत्यांनी. किसी ने आपको नहीं, ऐसा है कि बहुत विचार करके ये फैसला मैंने लिया हूँ. अगर मुझे दोबारा उसी जगह जाना रहता तो मैं ये फैसला ही नहीं लेता था. और मैंने मेरी भावना मेल के माध्यम से मेल कर दिया हूँ, पोस्टों से मैं लेटर भी भेज दे रहा हूँ. जागर जनस्थानसाठी अमीन शेख, मालेगाव. अक्कलकुवा तालुक्यातील सातपुड्याच्या पर्वतराजीत आदिवासी बांधवांनी स्ट्रॉबेरी लागवडीच्या यशस्वी प्रयोगानंतर आता स्ट्रॉबेरीच्या लागवडीत वाढ केली. यासाठी कृषी विभागाने देखील युवा शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलंय. अक्कलकुवा तालुका हा सातपुड्याच्या वनराईने आणि डोंगरदऱ्यांनी व्याप्त तालुका आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील डाब परिसरातील वातावरण स्ट्रॉबेरीसाठी अत्यंत पोषक असल्याने दुर्गम डोंगराळ भागात वर्षानुवर्ष पारंपरिक शेती करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनामुळे उत्पन्नाचे नवे साधन मिळाले. डाब येथील 2007 पासून स्ट्रॉबेरीची लागवड होते. मात्र येथील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने ही लागवड करीत असल्याने त्यात त्यांना पूर्णतः व्यावसायिक यश आले नाही. त्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महाबळेश्वर येथे शेती सहलीचे आयोजन केले. या सहलीत डाब गावातील धीरसिंग आणि टेड्या पाडवी या 2 तरुण भावंडांनी सहभाग घेतलाय. शेतात सतत नवनवीन प्रयोग करण्याची या दोघा भावंडांना आवड आहे आणि त्यातूनच स्ट्रॉबेरीचे व्यावसायिक उत्पन्न घेण्याची कल्पना समोर आली आणि त्यांनी मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करीत आपल्याकडील वडिलोपार्जित जमिनीवर नव्या तंत्राने स्ट्रॉबेरीची लागवड केली आहे. या प्रयोगातून यश मिळाल्यानंतर आता या भावंडांना स्ट्रॉबेरीचे क्षेत्र वाढवायचे आणि तिचे ब्रँडिंग करून मोठ्या शहरापर्यंत सातपुड्यातील स्ट्रॉबेरी पोहोचवण्याचा त्यांचा मानस आहे. यापुढे जास्तीत जास्त क्षेत्रावर स्ट्रॉबेरीची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. जागर जनस्थानसाठी जीवनमाळी, सुधाकर ब्राह्मणे, अक्कलकुवा, नंदुरबार. मालेगाव शहराची आर्थिक घडी बसवणारी तसंच लाईफलाईन असलेल्या पॉवरलूम आजपासून 1 आठवडा बंद करण्यात आल्या असून सुताचे वाढलेले भाव तसंच कापडाची घटलेली मागणी यामुळे संपूर्ण आठवड्यात बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मालेगाव शहराची आर्थिक घडी बसवणारी तसंच लाईफलाईन असलेल्या पॉवरलूम आजपासून 1 आठवडाभर बंद करण्यात आल्या असून सुताचे वाढलेले भाव तसंच कापडाची घटलेली मागणी यामुळे संपूर्ण आठवड्यात बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मालेगाव शहरातील सर्वच संघटना मिळून
9 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी या संपूर्ण आठवड्यात बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून पॉवरलूम बंदीचा फटका बघता सर्व संघटना मिळून हा बंद पुकारण्यात आलाय. गेल्या 3 महिन्यात दुसऱ्यांदा यंत्रमाग बंद करण्याची वेळ या कारखानदारांवर आली आहे. यातून सरकारने काही मार्ग काढून सुताचे भाव कमी करावे अशी मागणी कारखानदार करतायत. मालेगाव शहरात जवळपास 2.5 लाखाच्या वर कारखाने असून 4.5 ते 5 लाख कामगार या ठिकाणी काम करतात. तसंच आठवडाभर त्यांना काम मिळणार नसल्याने कामगारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येते. जागर जनस्थानसाठी अमीन शेख, मालेगाव. नमस्कार, मी आमदार किशोरप्पा पाटील पाचोरा भडगाव तालुक्यातून जळगाव जिल्ह्यातून बोलतोय. आज जागर जनस्थान या नवीन न्यूज चॅनलला मी माझ्या पाचोरा भडगाव तालुक्याच्या सर्व जनतेच्या वतीने मनापासून शुभेच्छा देतो की यांची भविष्याची वाटचाल ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने जाऊ. यांच्या हातून ह्या राज्यामध्ये होणाऱ्या वेगवेगळ्या ज्या पीडितांवर होणारा अन्याय हा दूर करण्याचं यांना परमेश्वर सुबुद्धी देव हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि ह्याच आपल्याला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जागर जनस्थानच्या पुढील वाटचालीस मनापासून शुभेच्छा. वाचकांच्या आणि जनतेचा आवाज बुलंद करणारा हे जनस्थान, त्याच्या माध्यमातून लोकशाहीला वाचा फोडण्याचं काम केले जाते. मी मनापासून जागर जनस्थानच्या पुढील वाटचालीला खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. जागर जनस्थान या वाहिनीला मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. अतिशय उत्कृष्ट असं काम आपल्या वाहिनीच्या माध्यमातून चाललेलं आहे. एकूणच राज्यातल्या जनतेचं काय मत आहे किंवा जे काही प्रमुख मंडळी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, उद्योगपती, राजकारणी ज्या पद्धतीनं घडले असतील त्यांचा अनुभव हा लोकांच्या समोर आला पाहिजे या संदर्भातली भूमिका ठेवून आपण हा उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करतायत. हा अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे. मी आपल्या ह्या उपक्रमाला माझ्या वतीनं, माझ्या सर्व संस्थांच्या वतीनं, जिल्ह्याच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो. आपलं काम अशाच पद्धतीनं वाढत राहील आणि आपली या क्षेत्रामध्ये खूप चांगली भरभराट होईल अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो. नमस्कार, मी विधान परिषद आमदार स्मिता वाघ. जागर जनस्थान न्यूज चॅनलचा जो कट्टा सुरू झाला आहे त्याच्या सगळ्या प्रेक्षकांना, त्या सगळ्या परिवाराला माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जागर जनस्थान या वाहिनीच्या सगळ्या टीमचं मनापासनं आभार आणि अभिनंदन. कारण या उत्तर महाराष्ट्रातील लोकांचं एक हक्काचं व्यासपीठ म्हणून आपण काम करत आहात. मीडिया लोकशाहीचा हा चौथा खांब आहे असं आम्ही नेहमीच ऐकत आलेलो आहे. परंतु मीडियामध्ये काही एलिमेंट्स असे घुसलेले आहेत तर या बिलीफला एक मोठा धक्का पोचवायचं काम करतात. पण मला आनंद आहे जागर जनस्थान जनतेचं व्यासपीठ, लोकांचे प्रश्न मांडणे, ते सोडवण्यासाठी एक चांगली भूमिका करणे असं महत्त्वाचं काममध्ये आपण निश्चितच यशस्वी झाला आहात असं लोकप्रतिनिधी म्हणून मला वाटतं आणि आपल्याला शुभेच्छा देतो. आपल्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे देशाचं एक मोठं व्यासपीठ व्हावं अशा हार्दिक शुभेच्छा देतो. नमस्कार. कर्जत येथील अनुसूचित जाती जमातीचे तसंच भटक्या विमुक्त जातीच्या लोकांना घरकुल योजनेचा तसंच शबरी योजनेचा लाभ 15 ते 20 वर्षांपासून मिळालेला नसून सिटी सर्व्हेमध्ये नोंद नसल्याने रमाई आवास योजनेचा लाभही मिळणार नाही. तो मिळावा यासाठी बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा सचिव शंकर भाऊमुले यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जत तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करण्यात आले. आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. कर्जत येथील राजीव गांधी नगर, अण्णाभाऊ साठे नगर, सिद्धांत नगर, समुद्र वस्ती या ठिकाणी 15 ते 20 वर्षांपासून अनुसूचित जाती जमाती तसंच भटक्या विमुक्त जातीचे लोक गेल्या 30 ते 35 वर्षांपासून राहत आहेत. मात्र यांच्या घराच्या अजूनही सिटी सर्वेला नोंद झालेली नाही. तसंच त्यांना रमाई आवास योजनेचा यामुळे लाभही मिळत नाहीये. यांचे सध्या स्थितीत असलेले घर अतिशय निकृष्ट स्वरूपाचे आहेत. काही घरांची तर पडझड देखील झालेली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जत नगरपंचायतने रमाई आवास योजना अवघ्या 8 दिवसांसाठी सुरू केल्याचे जाहीर केले. एवढ्या कमी कालावधीमध्ये अर्जासोबत घ्यावयाची कागदपत्रे या सर्व नागरिकांकडे नाही.
त्यामुळे या रमा योजनेचा कालावधी वाढावा, या सर्व नागरिकांच्या घराच्या नोंदी सिटी सर्वेला करून घ्याव्यात, तसंच झालेल्या कामाची क्वालिटी कंट्रोलच्या मार्फत चौकशी व्हावी, या मागण्यांसाठी दिनांक 8 रोजी कर्जत तहसील कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू करण्यात आलंय. घर आणि जागा एवढी नावावर करून द्या. पाणी नाही, पाणी डोक्यावर आम्ही 10 कोसावर आणून पाणी पितो. कर्जत येथील अनुसूचित जाती जमातीचे तसंच भटक्या विमुक्त जातीचे लोक रमाई घरकुल योजनेचा तसंच शबरी योजनेचा लाभ 15 ते 20 वर्षांपासून त्यांना मिळालेलाच नाही. तसंच सिटी सर्व्हेमध्ये त्यांची नोंद नसल्याने रमाई आवास योजनेचा लाभही त्यांना मिळणार नाही. तो मिळावा यासाठी हे आंदोलन केलं जाते. तसंच गरीब नागरिकांना न्याय मिळावा अशीही यावेळी मागणी करण्यात आली. जागर जनस्थानसाठी गणेश जेवरे, कर्जत. नमस्कार. जागर जनस्थानच्या जागर कट्ट्यावर मी सुनील शिंदे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण जागर कट्ट्यावर एक युवा नेतृत्व इथे आमंत्रित केलेलं आहे. म्हणजे तसं बघायचं झालं तर त्यांचा प्रवास ब्युटी कॉन्टेस्ट, त्यानंतर काही फिल्म्स आणि आता ते मुंबईमध्ये ह्याच पुढील वाटचालीसाठी प्रयत्न करत आहे. जळगावच्या राहणाऱ्या तन्वी मल्हारा यांना आज आपण जागर कट्ट्यावर आमंत्रित केलेलं आहे. कसा आहे त्यांचा प्रवास, कुठल्या पद्धतीने होतोय, आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. मात्र सर्वप्रथम आपण त्यांचं आपल्या जागर कट्ट्यावर स्वागत करूया. तन्वीजी, जागर कट्ट्यामध्ये आपलं खूप स्वागत. थँक्यू सो मच. मला हेच मराठीमध्ये बोलायचं होतं, पण थँक्यू सो मच. हे चालेल, मराठी हिंदी चालेल, नो प्रॉब्लेम. तन्वीजी, एकंदरीत ब्युटी कॉन्टेस्टकडे लोकांचा बघण्याचा जो नजरिया असतो तो खूप वेगळा असतो. मनामध्ये भीती असते किंवा पेरेंट्स पण कधी कधी सपोर्ट करत नाही. मात्र आपण या कॉन्टेस्टमध्ये आपण पार्टिसिपेट झाला आणि मिस इंडिया मल्टीनॅशनल म्हणून आपल्याला गौरवण्यात आलं. नेमका कसा होता आपला प्रवास आणि बिंग ॲज अ ब्युटी कॉन्टेस्टमध्ये एंटर होण्यासाठी कशी सुरुवात होती आपली? मैं हिंदी में बोलूँ सकती? यस यस यस, यू कैन. तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं बचपन में बहुत ही चबी लड़की थी और बहुत ही डस्की लड़की थी. सो मुझे ऐसे कभी मेरे फ्रेंड्स ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर ही मुझे लगता था मैं बहुत ही सुंदर लड़की हूँ और मैं जीतने वाली हूँ. हमेशा एक ड्रीम था कि मिस इंडिया बनना ही है. बड़े होते होते वो ड्रीम और भी बड़ा होते गया. और बिकॉज आई वॉज डस्की, सो हमारे कल्चर में ऐसा होता है ना कि लड़कियाँ जब वाइट एंड फेयर एंड पेटीट होती है, दे आर रेवर्ड वेरी ब्यूटिफुली. बट माई डैड जो हमेशा मुझे बोलते थे, अरे तू सुष्मिता सेन जैसे दिखती है और फिर ना तू बहुत ही सही हो जाएगी. और फिर हम सब बैठ के साथ में मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट देखते थे, रीरन्स देखते थे. सुष्मिता सेन जब जीती थी और मैं देखती थी अरे वो कैसे उसने स्पीच दिया, तो मैं प्रैक्टिस करती थी मिरर में कि एक दिन जीतूंगी तो कैसे स्पीच दूंगी. फिर जब मैं कॉलेज में गई तो मैं बहुत फैट भी थी, लाइक वेरी चबी. या सो आई लॉस्ट 15 to 20 kgs फॉर मिस इंडिया. और उसके बाद में मैंने सोचा कि अब पार्टिसिपेट करना चाहिए. फिर मैं एक ही साल में 2019 में 3 बार हारी. उसके बाद 4th टाइम आई थॉट कि अब बहुत हो गया, अब मैं हार नहीं सकती, मैं बहुत थक गई हूँ हार के. फिर मैं जीत गई. सो दैट वाज हाउ. फॅमिलीचा सपोर्ट कुठल्या पद्धतीने होता? आता या कॉन्टेस्टमध्ये जाण्यासाठी फैमिली खूब मोटी गोष्ट मैटर करते हैं. सो उन्होंने आपको कैसे इस सारी चीज़ में सपोर्ट किया? आई थिंक अगर मेरी फैमिली मुझे पुश नहीं करती तो मैं कभी जाती ही नहीं. आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे मिले हैं. तो हर कॉन्टेस्ट में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिकिनी राउंड होता है, राइट? और ये मुझे पता नहीं था. मुझे बस लगता था कि एक ही राउंड होता है जिसमें वो ना मस्त गाउन पहन के आपको वेव करना होता है और आ जाना है. बट मुझे बाद में जैसे मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे राउंड्स होते हैं और उसमें से एक होता है बिकिनी राउंड. सो मेरा ऑडिशन था और पहली बार मैंने कभी बिकिनी देखी भी नहीं थी अपनी लाइफ में. व्हेन आई वाज 18 और 19 तो मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, अरे पापा बिकिनी राउंड है, आई कांट पार्टिसिपेट एंड ऑल. तो पापा बोले इसमें क्या है, मतलब एवरी प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, तो इसमें बिकिनी राउंड है तो इसमें तुम्हें शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए. और तुमने इतनी मेहनत की है टू लूज ऑल द वेट, देन वाई नॉट फ्लॉन्ट योर बॉडी एंड विद कॉन्फिडेंस. सो आई थॉट, उस दिन मुझे लगा कि मेरे डैड मुझसे 10 टाइम्स ज़्यादा कूल है. लाइक आई एम लाइक वेरी लाइक शिट, मैं कैसे करूँगी. बट ही वॉज द वन टू पुश मी एंड माई मॉम हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी हर एक पैजेंट में. तो जब मैं ट्रेंड लड़की नहीं थी, बाकी जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ट्रेंड आती हैं ब्यूटी पैजेंट में, मैं तो बहुत बाद में जाके ट्रेन हुई. तो क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पॉलिश्ड होती, तो जब उनकी बॉडी दिखती है स्क्रीन पे इट लुक्स लाइक वो बहुत शाइनी है. और मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. सो इन ऑडिशन आई वाज लुकिंग एट एवरी गर्ल, आई वाज सीइंग कि यार इतनी शाइनी लड़कियाँ कहाँ से आ रही है. सो मेरी मम्मा ने बोला एक काम करते हैं, हम तेल लेकर आते हैं. सो हमने वो होटल में जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था, हमने उनसे तेल की बॉटल्स मंगवाई
एंड देन शी वॉज द वन टू पुट ऑयल ऑन माई फेस, पैराशूट का ऑयल उन्होंने मुझे डाला और मैं एकदम चमकने लग गई. सो आई थिंक द पॉइंट इज माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन द वन टू सपोर्ट मी. इतनी पॉजिटिविटी से आपको उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए शायद आपको वो अवार्ड मिला और बहुत अच्छे से उन्होंने आपको अच्छे से पैम्पर किया और अच्छे से सपोर्ट भी किया. मेरा अगला सवाल ये है तन्वी जी कि क्या होता है ये जो मराठी में सवाल, हाँ ना आई एम फ्लेक्सिबल विथ हिंदी एंड मराठी. ये जो राउंड्स होते हैं अभी कैसा है कि ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट हाउ यू लुक, ओके, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है. मुझे ये पूछना था कि आपके हिसाब से व्हाट इज़ ब्यूटी, ब्यूटी क्या होनी चाहिए? ओह गॉड, ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ सो सब्जेक्टिव और मुझे लगता है ब्यूटी फेस तो है ही नहीं, क्योंकि मैं ब्यूटी पैजेंट में चेहरे की वजह से जीती ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आती है कि ऐसा लगता है कि खूबसूरती की कोई सीमा ही नहीं है. तो मेरे हिसाब से, आई नो ब्यूटी इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, मेरे हिसाब से बचपन से ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ और मैं हमेशा बहुत सिक्योर रही हूँ अपने बारे में और मुझे हमेशा ब्यूटीफुल फील हुआ है व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट. सो फॉर मी ब्यूटी लाइज विथ कॉन्फिडेंस. तो आप जब भी कॉन्फिडेंट रहते हो अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर वीकनेसेस, अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू. सो दैट इज़ ब्यूटी फॉर मी. वेरी गुड. तन्वी जी, एक सवाल मुझे पूछना था कि ये जो तैयारी होती है अभी, फिटनेस की अलग होती है, डाइट की अलग होती है, या फिर आपके जो मॉक सेशंस होते हैं, आपको जो सवाल पूछे जाते हैं, हर चीज़ की तैयारी जो होती है वो बहुत अलग होती है. आपने जैसे कहा कि आपने 3 बार पहले पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आप हारी, देन जाके आपको सक्सेस मिला. ये जो तैयारी थी, ये तैयारी आपने किस तरीके से की? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने. तो 3 बार जब मैं हार रही थी, मेरी तैयारी सेम थी. मैं जिम जाती थी, खाना नहीं खाती थी, लाइक आई टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई डाइट. फिर मैं अपनी रैंप वॉक की प्रैक्टिस करती थी, मैं अपना मेकअप प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज ब्यूटी पैजेंट में मेकअप कोई अप्लाई नहीं करता, आपको खुद ही सब कुछ करना होता है. ये कोई बताता नहीं आपको. आपको लगता है कि सब आपके साथ हो रहा है. अच्छा, कोई आके आपका मेकअप करता है, वैसा नहीं है? कोई नहीं करता है. आपको ही हर दिन खुद का मेकअप करना होता है और अलग अलग ढंग से करना होता है. तो ये मैंने सारी ट्रेनिंग ले ली थी, बट फिर भी आई वॉज नॉट विनिंग. सो लास्ट में आई थॉट कि मेरा प्रोसेस इज़ रॉन्ग, मैं जो तैयारी कर रही वो कुछ गलत है. और मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक लड़की हूँ. तो क्या होता है कि आई हैव टू, लाइक इन ब्यूटी पैजेंट आपको थोड़ा काम रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स सो स्ट्रेसफुल. हाँ, और 3-3 बजे वो उठा के आपसे राउंड करवाते हैं, यू नो, या एवरी डे हम 3 o'clock, बिकॉज दे टेस्ट की what do we, how do we react under, you know, not so normal conditions. Like 3 बजे हम वो बोलेंगे चलो अभी आपका impromptu speech competition है, so you have to be like that. तो मैं बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा I have to be little calm. So last time what I did was मैं विपासना पे, I don't know if you know this, इगतपुरी. Yes, तो वो धम्मागिरी में 10 days का कोर्स था. उसमें शायद मैंने सुना है कि आपको बोलना नहीं होता. Exactly. बोल नहीं सकते आप, 5 बजे के बाद खा नहीं सकते, आपको 12 hours मेडिटेट करना होता है और लाइट बहुत डिम होती है, पढ़ नहीं सकते आप, लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, आपको सिर्फ मेडिटेट करना है, दैट्स इट. सो मेरा पैजेंट था 15वें दिन पर और 10 दिन पहले मैं उस कोर्स में गई और पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं उधर तो पूरा रो रही थी, लाइक पूरा सुबह से लेकर रात तक मैं रो रही थी, बिकॉज आई एम अ रेडियो जॉकी बाय नेचर. तो मुझे बोलने की इतनी आदत है और वहाँ पर मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम नहीं बोल सकती. लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कॉल भी किया था, मॅम तुम्हाला माहित आहे ना इकडे बोलायचं नाही. मला हाँ पता है, नाही तुम्ही रेडिओ जॉकी आहात ना, म्हणजे तुम्हाला लाइक सफोकेशन आपको हुआ होगा कि फ्रस्ट्रेशन, बाप रे बात नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. पर आई क्राइड पूरा टाइम और जैसे 10th डे हुआ मैं निकली और मैं बहुत ही, एक्चुअली आई वाज वेरी लाइक न्यूट्रल. तो मैंने सोचा कि अगर मैं जीत भी गई तो मैं 10 दिन खुश रहूँगी और हार भी गई तो भी 10 दिन सैड रहूँगी, उसके बाद आई बी ओके. तो उस एटीट्यूड के साथ पता नहीं व्हाट वर्कड बट समथिंग मस्ट हैव वर्कड और फिर मैंने पैजेंट में अच्छा परफॉर्म किया. आई लाइक योर अप्रोच कि कैसे होता है कि कुछ लोगों को एक मकाम पे पहुंचना होता है, लेकिन सिर्फ उनकी सोच होती है अरे ये करना है, बट आपने उस वे में जाके हर एक चीज़ को अटेम्प्ट किया कि नहीं वहाँ पे जाना है तो हम जंप नहीं मार सकते, एक स्टेप से जाना पड़ेगा. तो आपने वो स्टेप्स जो लिए इसलिए आपको वो सक्सेस मिला. मुझे अगला सवाल ये है कि जब आप मिस मल्टीनेशनल फॉर इंडिया के लिए आप जब चुनी गई थी,
वो जो मूवमेंट था Yeah. वो मूवमेंट हमारे ऑडियंस से जरूर एग्जैक्टली क्या था, किस तरीके से वो जो टेंस का जो एकदम एनवायरनमेंट होता है, टेंशन होता है, आपको किस तरीके से सवाल वहाँ पे पूछे गए थे, और फिर जैसे आपका नाम अनाउंस हुआ, वो जो मूवमेंट है वो एक्चुअली आज हम एक बार फिर से सुनना पसंद ओ वाओ, मेरा फेवरेट डे था, बाय फार द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एक स्टोरी है इसके पीछे। तो 3 पैजेंट जो मैं हारी थी पहले, हर एक पैजेंट में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हारते हुए देखा है और क्या होता था, मैं कॉल करती थी कि नहीं आप आओ फिनाले में और आप इस बार देखोगे मैं जीतने वाली हूँ, इस बार तो क्राउन तन्वी लेकर जागी। एवरी पैजेंट हैव सेड दिस। और वो बेचारे स्टार्टिंग लाइन में बैठ के एकदम सीटी वीटी मारने के लिए रेडी होते थे और मैं कुछ तो गड़बड़ कर देती थी एवरी पैजेंट। तो लास्ट पैजेंट में मैंने उन्हें बोला कि आई कांट सी यू, कि आप वापस देखो मुझे हारते हुए, इस बार आप मत आना प्लीज़ मत आना। तो बोले हाँ हम इस बार नहीं आएंगे, तू अपना अपना कर लेना। तो वो नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई बट मेरे पेरेंट्स नहीं आए। तो वो एक कहानी थी। तो उसके बाद में जो फिनाले डे था मेरा, उस टाइम सारी लड़कियां बहुत ही क्या बोलते हैं नर्वस थी और दे वर मेडिटेट कर रही थी, प्रेयर्स कर रही थी। मैंने भी वो सब किया बोला भगवान प्लीज़, अब मैं बहुत थक गई हूँ हार के, अब मैं नहीं हार सकती हूँ। तो ये मैं बहुत बार बोल रही थी। और जैसे हमारा रैंप वॉक शुरू हुआ, आई रिमेंबर कि बहुत बारिश हो गई और पूरा रैंप गीला हो गया और इट वॉज सो डिफिकल्ट। लड़कियाँ स्लिप हो रही थी और 2-3 लड़कियाँ गिर गई थी हमारे रैंप वॉक पे। और मैंने बोला मेरे को बहुत अच्छा वॉक नहीं करना है, बस मुझे चल के वापस आना है। वहाँ के लोगों ने उसको फिर क्लीन नहीं किया? बीच में राउंड में नहीं कर सकते हो, एक बार स्टार्ट हो गया नहीं कर सकते हैं, एक बार स्टार्ट हो गया तो यू जस्ट हैव टू एंड इट। तो हमारा वो चल रहा था, लड़कियाँ स्लिप हो रही थी और मैं देख रही थी ऐसा मेरे साथ ना हो प्लीज़ भगवान। तो मैं चलती जा रही थी। तो मैंने रियलाइज़ किया जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि मेरा जो गाउन है वो बहुत लंबा है और किसी ना अगर इसके ऊपर स्टेप करता तो मैं पक्का गिर जाऊंगी। तो ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो जैसे मेरा राउंड आ रहा था तो मैं अपने डिज़ाइनर के पास जाती हूँ, बोला सर आई रियली वांट टू चेंज माय आउटफिट। तो बोलते तन्वी तुम्हारा अभी 5 मिनट्स में यू हैव टू गो ऑन स्टेज एंड हाउ कैन यू चेंज योर क्लोथ्स नाउ। आई वाज लाइक नो सर आई हैव टू बिकॉज आई कांट, यू हैव नॉट सीन। वो अंदर थे, उन्हें नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। तो बोलते आई डोंट नो, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैंने उनके स्टैक ऑफ क्लोथ्स में से एक गाउन उठाया जो गाउन मुझे बस फिट हो रहा, पता नहीं हुआ भी नहीं। एक मैंने अपनी जूनियर को बुलाया जो वहाँ पे थी, बोला प्लीज़ फिट कर दो इस गाउन को। उसने सेफ्टी पिन से मेरा पूरा गाउन फिट किया और जो कि मेरे नी लेंथ इधर तक ही था, ज़्यादा लंबा नहीं था। और मैं चल के एकदम आराम से, बिल्कुल मैंने शान नहीं मारा, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड शान, बट यू नो क्या होता है कि वो स्टाइल नहीं किया क्योंकि आई वाज वेरी एटीट्यूड या क्योंकि मुझे गिरना नहीं था, बस यही था मेरा इंटेंशन। फिर मैं आ गई, मैं बहुत खुश थी। और लास्ट जो हमारा राउंड होता है वो है फाइनल Q&A राउंड। उसमें मेरा फेवरेट क्वेश्चन मुझे पूछा गया, तो आई थिंक आई वाज सो हैप्पी कि मुझे वो क्वेश्चन पूछा। मुझे पूछा गया कि तन्वी इफ़ यू हैड टू चूज़ बिटवीन योर वॉइस एंड योर फेस व्हाट वुड यू चूज़। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई चूज़ माई वॉइस because I have been a radio jockey for so many years and it was always my voice that made me connect towards people and they confided in me because I had a good voice and my face has never done anything good for society in general. So I would definitely and 100% go for my voice. So they liked that answer. और फिर जैसे ही एंकर पूछती है कि so who do you think will become Miss Multinational India? And I was so happy that मेरी जो सक्सेसर थी, मतलब मेरे से पहले जो थी, उसने बोला आई वॉन्ट तन्वी टू विन माइक पर। सो आई वाज लाइक हाँ मैं जीत गई, अगर मैं नहीं भी जीती तो इट्स फाइन। तो फिर एंकर बोलती है यस यू आर राइट इट्स तन्वी मल्हारा एंड एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग सो बैडली और मेरे फैमिली वाले पूरे स्टेज पर आ रहे थे। मैंने प्लीज़ डोंट कम अप प्लीज़, इतना एम्बैरेसिंग हो रहा था। और फिर मैं जीत गई, मुझे क्राउन मिल गया। तो फर्स्ट कॉल इट वॉज 3 AM इन द मॉर्निंग। 3 AM या पैजेंट 4-5 बजे तक चलते रहते हैं। सो मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, पापा मैं जीत गई। सो फाइनली सो दैट्स व्हाट ही सेड, ओ थैंक गॉड फाइनली तू जीत गई। एंड माय मॉम सेड फाइनली हम अपने घर पे अच्छा खाना खा सकते हैं, क्योंकि मैं भी उनको उबला हुआ सब खिला रही थी। अरे अच्छा, इसलिए उनको ज़्यादा मतलब थैंकफुल हुआ कि अरे बाप रे फाइनली अभी मतलब थोड़ा डाइट का खाना थोड़ा साइड रहेगा, आप सब खा सकते हैं। अच्छा अच्छा। सो दैट वाज इट। हर एक जीत की एक कहानी होती है। वैसे आपने एक जो अच्छी सी कहानी बताई, इसका हमारे दर्शक ज़रूर लाभ उठाएंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि देखिए कैसे होता है, एक मकाम के बाद आपको उसे मेंटेन भी करना होता है। जीत के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आए?
बदलाव तो एज सच नहीं आया है मुझे। मतलब आप शायद कुछ ऑफर्स आए होंगे आपको, कुछ हाँ। पोर्टफोलियो के होंगे या फिर किसी स्क्रीनिंग के होंगे, किसी फिल्म के होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैं जीती उसके एक हफ्ते तक बहुत सारे आ रहे थे लाइक एक हफ्ते तक आई वाज लाइक मैं लॉन्च होने वाली हूँ करण जौहर से, लाइक आई वाज सो हैप्पी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं बट आई वाज रियली हैप्पी। पर उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ी चीज़ें एक्सेसिबल ज़्यादा हुई, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो गया और अब जो तैयारी मुझे करनी है वो है मिस मल्टीनेशनल की, तो मैं उसकी अभी तैयारी कर रही हूँ। आई एम श्योर उधर पहुँचने के बाद मुझे और कुछ अच्छा आई डोंट नो ऑफर आएगा या मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी। और द मेन पॉइंट फॉर मी, मुझे जो करना है वो ये कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू एक्चुअली, मुझे भी अपना शो चाहिए, मैं भी चाहिए कि मैं ऐसे इंटरव्यू करूँ। सो माई गोल इज टू बी हिम विदाउट, और आप तो ब्यूटी पैजेंट में भी जीते हो सो इट्स गुड। सो माई गोल इज दिस, बट आई डोंट नो इसके लिए जो मुझे तैयारी करनी है वो तो मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, लेकिन ब्यूटी पैजेंट के लिए तो आई एम मेंटेनिंग माई मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं तो जस्ट कोशिश कर रहे हैं। तन्वी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ये अभी ट्रेंड बन चुका है कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद यू डायरेक्टली गो टू बॉलीवुड या फिर आप फिल्म में काम करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो आपने वैसा कुछ सोचा या फिर उस डायरेक्शन में आपने कुछ प्लानिंग की है? यस, बिल्कुल की है। द पॉइंट इज मैं बहुत ही कंफर्टेबल थी बीइंग अ रेडियो जॉकी, आई वाज वेरी हैप्पी। और फिर मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट राइट, मतलब इतना हैप्पी एट सच यंग एज होना नहीं चाहिए मुझे, आई हैव टू बी अनकम्फर्टेबल। और मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि यू शुड ट्राई फॉर एक्टिंग एंड यू शुड ट्राई फॉर ब्यूटी पैजेंट्स। तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ब्यूटी पैजेंट्स, बिकॉज वो मुझे ड्रीम तो था ही, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं सच में करूँगी। लाइक कभी होता है ना कुछ कुछ ड्रीम्स आपको सोचनी बहुत अच्छा लगता है बट उसके करने के लिए हिम्मत नहीं होती है। तो ब्यूटी पैजेंट जैसे मैंने आई वन इट, आई वाज लाइक कि अगर मैं मेहनत करके कर सकती हूँ, जीत सकती हूँ, तो एक्टिंग भी जो ये मतलब क्या है, बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ है, राइट। आई डोंट हैव टू बी तन्वी, लाइक क्योंकि मैं तन्वी में इतनी कंफर्टेबल हूँ, तो ये भी गलत है। तन्वी को छोड़ के आपको काम करना है वो भी, और इट्स सो डिफिकल्ट। आई थिंक एक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, क्योंकि आपको इतना झूठ बोलना होता है और मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि वो रोल, कोई रोल एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आएगा, तो व्हाई नॉट। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिल्कुल जाना चाहूँगी मैं। अभी आपने जो कहा कि अभी आप मुंबई में उसी काम के लिए आप हैं, मुंबई जैसे इस फील्ड के लिए सपनों का शहर माना जाता है और उसमें कठिनाइयाँ भी बहुत सारी आती हैं। अभी आप जस्ट आई डोंट नो आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं, कौन सी कठिनाइयों का सामना आज आप मुंबई में कर रहे हैं? अभी तो कोरोना का टाइम है तो आप शायद अपने नेटिव प्लेस पे होंगी, बट जब आप मुंबई गए थे तो एग्जैक्टली उसके पहले आप कभी गए थे मुंबई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो मतलब ग्लैमरस का जो बैकग्राउंड लेके हम लोग मुंबई जाते हैं, क्या एग्जैक्टली आपका माइंड था कि अरे यार ये तो बहुत खतरनाक शहर है, इतने सारे लोग, हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? क्या था आपका एक्सपीरियंस? मुझे तो बड़ा ही बॉम्बे जाने के बाद बहुत सपने होते हैं ना, अरे नेक्स्ट डे ही हमें लॉन्च मिल, मतलब पीपल आर वेटिंग फॉर मी, वो ऐसा होता है ना ड्रीमी लड़की, वैसा वाला एटीट्यूड था मेरा। और मैं जैसे ही बॉम्बे गई मुझे लगा ओ माय गॉड ये बहुत ही लोनली शहर है, मतलब नोबडी रियली टॉक्स टू यू। जो हमारा नेटिव छोटे टाउन्स होते हैं उसमें एवरीबडी टॉक्स टू यू, बहुत मज़े आती हैं यहाँ पे, बट वहाँ पे बहुत मुश्किल है वो रहना। लेकिन आई हैव रियलाइज्ड अबाउट ग्लैमर इंडस्ट्री वो ये कि इट इज़ नॉट एट ऑल ग्लैमरस, लाइक आई डोंट थिंक इट इज़ ग्लैमरस एट ऑल, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी हार्ड। और मैंने कुछ एड्स अभी किए हैं और उसमें भी ऐसा होता था कि पूरी रात हम शूट कर रहे हैं और कभी कभी तो 2 दिन तक हम शूट ही कर रहे हैं। 12 घंटे की शिफ्ट? हाँ, 12 घंटे की शिफ्ट होती थी और मुझे याद है मैं सेट पर ही सो गई और वापस सुबह उठ के हमने वापस शुरू कर दिया और मुझे लगा यार ये तो ग्लैमर नहीं लग रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है। वो दिखता है, उसके पीछे का बहुत अलग होता है, अलग ही है, बट इट इज़ सो मच फन। पर बहुत मज़ा आई, मतलब वो एक्सपीरियंस करने मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैंने मेहनत की है। तो अब तो यही चल रहा है, मैं ऑडिशंस कर रही हूँ अब, और ऑडिशन में रिजेक्शन भी मिल रहे हैं और ये भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पर रिजेक्शन की तो मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं है रिजेक्शन में, वो तो पहले ही ट्रेनिंग हो चुकी है। पहले ही ट्रेनिंग हो गई हारने की, तो मुझे रिजेक्ट होती है तो बहुत सही लगता है एक्चुअली। फिर मैं पूछती हूँ अरे क्या रॉन्ग हुआ सर, तो बोलते नहीं आप कैरेक्टर से मैच नहीं हुए, वो उनकी अलग अलग चीज़ें होंगी। बट एवरी ऑडिशन इज़ लाइक माई क्लास, थिएटर क्लास जो कर रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, बस यही चल रहा है, पर मुझे बहुत मज़ा आ रही है।
तन्वी जी, आज आपके जैसे बहुत सारे हमारे जो छोटे गांव की लड़कियां हैं, छोटे शहर की लड़कियां हैं, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखना चाहती हैं और इस ब्यूटी जो अपना ब्यूटी जो फील्ड है उसमें आना चाहती हैं, उनके लिए आज आप क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि कोई भी, अगर ऐसे नहीं होता है कि हर एक इंसान को ब्यूटी में जाना चाहिए बिकॉज बहुत ग्लैमरस है। मैं ब्यूटी में गई क्योंकि ब्यूटी पैजेंट्स में इसीलिए गई क्योंकि मुझे रात को सपने में भी वही आता था, तो मुझे इतना पैशन था उसके लिए। अगर आपके अंदर पैशन है आई थिंक, और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आई रियली थिंक फैमिली का सपोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस, तो वाई नॉट। ये जो हम बोलते हैं ना छोटे शहरों की लड़कियाँ, उसमें आई थिंक उन लड़कियों में ज़्यादा हंगर होती है और ज़्यादा करने की जिद होती है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट टू एवरीवन कि यार हम छोटे गांव से तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं, हम में सब कुछ है जो बड़े शहरों की लड़कियों में है। और आजकल तो ऐसा है ही नहीं बिकॉज एवरीथिंग इज सो ग्लोबलाइज्ड और एक्सपोजर इज द सेम फॉर एवरीवन। इंटरनेट सभी के पास है, यूट्यूब सभी के पास है, तो सीख तो सभी सकते हैं घर बैठे बैठे। तो मैं सिर्फ सारी लड़कियों को यही बोलूँगी, अगर वो सपना आपको सोने नहीं दे रहा है तो यू शुड गो फॉर इट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। वाह तन्वी जी, एक थोड़े से समय में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें जानने मिली। आपका जो एक अच्छे से ट्रैवल था, जो विनिंग ट्रैवल जो जिसे हम कहेंगे, वो हमें जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एक पॉजिटिव वाइब्स आज आपसे हमें मिली और हमारे दर्शकों को हम उसे पहुंचा सके, हम इसके लिए हमारा ये सौभाग्य है। ईश्वर आपके और आपके इस काम को बहुत सक्सेस दे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मराठी से पूरा हिंदी में स्विच मार दिया मेरे लिए। या वेरी नाइस। आई होप कि नेक्स्ट इंटरव्यू तक मैं मराठी सीख जाऊं और फिर मैं पूरा मराठी में बोलूं। पर थैंक नेक्स्ट यू। इंटरव्यू शायद आप लोग मराठी में करें। हाँ, वही मैं चाहती हूँ। थँक यू सो मच। तर मित्रांनो, ह्या होता तन्वी मल्हार. बघा, त्यांच्या पेरेंट्सचा त्यांना सपोर्ट होता म्हणून आज ते यशस्वीरित्या आपली यशस्वी वाटचाल करू शकतात. असाच सपोर्ट आपल्या अनेक युवतींना तो हवा आहे. कदाचित आजच्या इंटरव्ह्यूमधून आपल्याला ते कळालंच असेल कुठल्या पद्धतीची तन्वी जी आज वाटचाल करता आहात. असेच वेगवेगळे मान्यवर आपण आपल्या कट्ट्यावर आमंत्रित करत राहणार आहोत. तोपर्यंत आपण पाहत राहा जागर जनस्थान, जागर कट्टा. धन्यवाद. जागर जनस्थान हे न्यूज चॅनलला निनाद स्पीच अँड हिअरिंग क्लिनिक मार्फत खूप खूप शुभेच्छा आणि ह्या चॅनलला माझ्या मनपूर्वक आभार. जागर जनस्थान या वृत्तवाहिनीला मुळीक नेत्र चिकित्सालयातर्फे भविष्यातल्या उत्तम वाटचालीसाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. जागर जनस्थान या वृत्तवाहिनीच्या पुढील वाटचालीसाठी आशा फाउंडेशन परिवाराच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. जागर जनस्थान ह्या वृत्तवाहिनीला आमच्या निर्मल सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून खूप खूप शुभेच्छा. नमस्कार, मी डॉक्टर स्वाती चव्हाण वंजारी, मानसोपचार तज्ज्ञ, नाशिक. उत्तर महाराष्ट्रातील आघाडीची वृत्तवाहिनी जागर जनस्थान यांना पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार. जागर जनस्थान या लाईव्ह वाहिनीला आमच्या सर्व श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्रीराम ठिबक, सर्व श्रीराम परिवाराकडनं पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार, मी तनय मल्हारा. जागीर जनस्थान या न्यूज चॅनलला पुढील वाटचालीसाठी माझी हार्दिक शुभेच्छा. जागर जनस्थान या एक अग्रगण्य अशा वाहिनीचं उत्तर महाराष्ट्रात प्रक्षेपित होत असताना आणि त्यांच्या हे नवीन कार्यक्रमाला जागर कट्टा याला माझ्या शुभेच्छा आणि भावी वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा. या बातमीसोबतच वेळ झाली, इथेच थांबण्याची. आपण कुठेच जाऊ नका. आपण पाहत राहा जागर जनस्थान.